नमस्कार, जय जोहार। का हाल है में मैं लगातार पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय का हाल दिखा रहा हूँ। अलग अलग मुद्दे के बारे में मैं यहाँ से बता रहा हूँ। कभी कर्मचारियों की हड़ताल, कभी छात्रों का हड़ताल। हड़ताल जैसे एक तरीके से आम हो चला है पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के भीतर में। कुर्की जो है पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में कुर्की की कार्रवाई जो है चल रही थी। अभी जैसे तैसे ये मसला थमा है, लेकिन अलग अलग विषय जो है विश्वविद्यालय के भीतर से निकलकर सामने आ रहे हैं। आज मैं हाल दिखाने के लिए पहुंचा हूं पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के कन्या छात्रावास में। छात्रावास के भीतर की जो समस्या क्या है, आज यहाँ की छात्राएं बताएंगी। ये पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय का कन्या छात्रावास है और इनके हाथों में ये जो तख्ती है, इसे देख के आप समझिए, न धोने को न पीने को है पानी, रोज रोज की यही कहानी। पुर्जा पुर्जा हिल रहा है, हॉस्टल का छत गिर रहा है। शौक नहीं मजबूरी है, यह हड़ताल ज़रूरी है। यह हड़ताल क्या वाकई में ज़रूरी है? क्या छात्राओं के पास वाकई में बहुत ज़्यादा मजबूरी है? आखिर इन समस्याओं का समाधान होगा कैसे? क्या कन्या छात्रावास की छात्राओं को हड़ताल करना बहुत ज़रूरी हो चला है? आज इसे समझेंगे और इसे जानेंगे। तो सबसे पहले तो ये जो तख्ती आपने लेके रखा हुआ है अपने हाथों में, क्यों ये ज़रूरी है? क्या ज़रूरी है सर? क्यों ज़रूरी है? क्योंकि छत वो टूट गया है और छत गिरने का रहना है। हम यहाँ रहते हैं, रोज रहते हैं, ना हमको पानी मिलता है पीने के लिए, ना नहाने के लिए। पीने के पानी में कभी मछली बोलते छिपकली पड़ी हुई है, मरी हुई, तो कभी साफ नहीं है, प्यूरिफायर नहीं है, लोग केसेस आ रहे हैं, बीमारी आ रही है, टाइफाइड हो रहा है, मलेरिया हो रहा है, नाली खुला पड़ा हुआ है, बाथरूम में दरवाजे नहीं है। हमें रहना है, गर्ल्स हॉस्टल है, बाथरूम में दरवाजे नहीं है, तो आप क्या बताइए फिर? नहीं, तो इसकी जानकारी तो आपके वार्डन को होगी। हमने तो रिटर्न में लिखा है, हर जगह लिखा है, लेकिन वार्डन का कोई रिस्पांस नहीं। समय से ये समस्या है। आज तक किसी भी गर्ल्स हॉस्टल ने आवाज नहीं उठाई है। ये हिस्ट्री है, किसी भी गर्ल्स हॉस्टल ने पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी के आज तक नहीं उठाई है। ये पहली बार है। तो आप सह लीजिए, सोच लीजिए, 5-6 साल। ये हॉस्टल सबसे पुराना हॉस्टल है, 72 साल, पहली बार ऐसा हो रहा है। और ये जो समस्या आप गिना रही हैं, ये कब से है? मतलब कितने शुरू से है? जब से हम यहाँ पे आए हैं तब से है समस्या। और जो लास्ट में नवीन कन्या छात्रावास है, वहाँ पे भी प्रॉपर क्लीनिंग वगैरह भी नहीं करते। बरसात के मौसम में सांप भी अंदर घुस जाता है। प्रॉपर वार्डन जो हमारी मैम है, वो भी विजिट कोई नहीं करते कि हॉस्टल में क्या दिक्कत है स्टूडेंट्स को। तो साफ सफाई की भी समस्याएं हैं, मतलब सिक्योरिटी की कोई गारंटी नहीं है। गर्मी के टाइम में हम लोग सभी गेट से स्टूडेंट कूद के जाना पड़ता है डिपार्टमेंट, क्योंकि गेट था इतना दूर है। आप सोच लीजिए कितनी गर्मी थी रायपुर की गर्मी। 48-49। तो मौसम थोड़ा ठीक है आज, तो ठीक है, आज हमारे साथ है। लेकिन हमको रोज उतने ही दूर घूम के जाना रहता है। 1 घंटे का लंच ब्रेक रहता है, उसमें से आधे घंटे कभी टीचर को पढ़ाई हुई, हमें लैब में काम हुआ, वापस भी तो आना है और खाना भी खाना है और टाइम पे भी जाना है और हमें घूम के जाना पड़ेगा। और टाइम कितना है? टाइम शाम को भी आने का इशू है। हमारे डिपार्टमेंट में जो केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स के स्टूडेंट हैं, उनको लैब वर्क करते आते तक कभी कभी 7-8 भी बज जाता है। तो हमारा बस टाइमिंग 6 बजे तक का ही है, 6-7 बजे तक का। उसके बाद आने जाने के लिए भी दिक्कत होती है। और क्या परेशानी? इसका वजह से कि अगर 6 बज गया, ठीक है, शाम के 6 बज गए, तो कोई भी गर्ल्स हॉस्टल से बाहर नहीं निकल सकती, चाहे उसको कितना भी अर्जेंट काम हो। तो दैट्स द प्रॉब्लम कि अगर हमको कुछ भी काम हो तो हम बाहर ही नहीं निकल सकते। तो क्या हमारी लाइफ सिर्फ 6 बजे तक है क्या? और उसके बाद अगर कुछ बाहर भी जाना, परमिशन लेके भी नहीं जा सकते। अगर परमिशन लेंगे तो बहुत ज़्यादा डांट वाट भी खाना पड़ सकता है। और वापस आने के लिए 7 बजे तक ही वापस आना है। तो सोचिए कि यहाँ पे कुछ आसपास शॉप भी नहीं है, कुछ भी हमें अवेलेबल नहीं है, तो कोई पैदल चल के गेट तक बाहर जाके इतनी जल्दी कैसे वापस आ सकता है? और ऐसा कहा जाता है कि अगर आपको कुछ मार्केटिंग या कुछ भी शॉपिंग करनी है तो आप संडे को ही उस चीज़ को करो, बाकी दिन ना करो। तो कुछ अर्जेंट हमको नीड आ गई तो क्या हम संडे का थोड़ी वेट कर सकते हैं? तो हमें टाइमिंग भी थोड़ा इंक्रीज चाहिए, या फिर थोड़ा अलाउ करें हमको भी बाहर जाने को। अगर नहीं है तो आसपास शॉप वगैरह बनवा दे, स्टेशनरी बनवा दे, तो हमारा भी नीड पूरा हो जाएगा। ये चीज़ है। और आप लोग इसके बारे में जानकारी देते रहे हैं समय समय? हाँ, जानकारी देते हैं, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है, इसीलिए हम लोग को इस धरने पे आके उतरना पड़ा सभी को। अच्छा, ये आपने लिखा हुआ है पुर्जा पुर्जा हिल रहा है, ये वाकई में हॉस्टल के अंदर ये परेशानी है? जी बिल्कुल, हमारे रूम से तो पानी टपकता है। इनफैक्ट अभी गर्मी का मौसम है तो भी ऊपर अगर टंकी भर जाता है तो पानी गिरता रहता है, तो वो रूम में पूरा सीपेज आता है वहाँ पे। तो जिससे छत जो है वो कमजोर हो रहा है, तो ऑब्वियसली गिरेगा ही ना। कुछ हादसा भी हुआ? नहीं, हादसा जैसा कुछ नहीं हुआ है, बट वॉशरूम में और रूम्स में गिरे हैं बहुत छत।
अच्छा आप इधर आइए, ये आपने रखा है न धोने को न पीने को, मतलब कुछ भी ऐसी व्यवस्थाएं मतलब हमेशा रहती है ये समस्या? व्यवस्था है, बाकी जब अगर लाइट तूफान वगैरह चलता है, लाइट वगैरह चली जाती है तो उससे क्या होता है कि पानी की सप्लाई बंद हो जाती है, बोर काम नहीं करता और पानी की सप्लाई बंद हो जाती है। उससे सभी लोगों को दिक्कत हो जाता है। अभी लास्ट संडे की बात है कि पूरे पीजी हॉस्टल में पानी नहीं आ रहा था। सुबह कुछ देर 1-2 घंटा आया तो जिन लोगों ने मतलब जिनको नहाना था वो नहा लिए, लेकिन बाकी बचे संडे का दिन है, संडे तो सारे लोग रहते हैं। पानी एक ऐसी चीज़ है जो सबको ज़रूरत पड़ती है आज के उसमें, और पानी जब नहीं मिलता है तो हम लोगों को खुद दूसरे हॉस्टल शिफ्ट होना पड़ा नहाने धोने के लिए। तो ये सारी चलिए सर आ गए हैं, तो जरा सर बच्चों की समस्या पे क्या निराकरण हुआ है? अभी करेंगे 1 वीक में। अभी मैं जो चीज़ इमीडिएटली हो सकता है वो करेंगे, जैसे कि वाटर कूलर का प्रॉब्लम है, इनका डस्टबिन का प्रॉब्लम है, जो तत्कालिक व्यवस्था हो सकती है उसको तुरंत करेंगे। सर बाकी में हाल क्या बहुत बुरा है, आपने तो देखा भी नहीं ठीक है, वो तो अब पुरानी बिल्डिंग्स हैं तो थोड़ा बहुत तो रहेगा ही खराब, है ना। तो ऐसा नहीं है कि क्योंकि ये करीब 50-60 साल हो गए बिल्डिंग्स को, तो अभी गिर रहे हैं, तो उसको अभी इंजीनियरिंग सेक्शन से डिस्कशन होगी हमारी और उसको तत्काल इसको ठीक कराने की कोशिश करेंगे। पानी की समस्या जो आ रही है, बाकी में देखा आपने ऐसा है? हाँ नहीं, पानी की समस्या मतलब ऐसा नहीं है कि पानी की समस्या है, वो नल जहाँ लगा हुआ है नल में पानी नहीं आ रहा है, इस टाइप की समस्याएं हैं। ये बता रहे हैं बिजली कभी भी चली जाती है। अब वो तो देखिए बिजली की तो कभी भी चली जाती है, वो पूरा देश की समस्या है, केवल हॉस्टल की समस्या नहीं है, वो हमारे हाथ में भी नहीं है, वो तो बिजली विभाग का है। और उसके लिए तत्काल हम लोग हमारे यहाँ के जो इंजीनियरिंग सेक्शन के हैं उन लोग जाते हैं और उनसे बात करके ठीक करवाने की कोशिश करते हैं। देख रहे थे बड़े खुल के जो है बच्चे आपसे बातचीत कर रहे थे, आप भी बड़े जो है खुल के सुन रहे थे समस्या, तो ये अच्छी बात है कि कम से कम बातचीत तो हो रही है। तो संवाद से ही हल होता है, बिना संवाद के तो हल होगा नहीं। तो ये क्या बिल्डिंग की अब जो है रिपेयरिंग मरम्मत कुछ चीजें बारिश से पहले? हाँ तत्काल करवाएंगे, तत्काल बारिश के पहले भी करवाएंगे। एक बता रहे सर पानी की की बड़ी समस्या है, उसमें वाटर कूलर का है, कुछ वाटर कूलर अभी चल नहीं रहे हैं, तो उसमें साफ सफाई की लेकर के भी आ रही है। वो भी है। पुराने वाटर कूलर जितने हैं पुराने हो चुके हैं, सबको चेंज करेंगे, नया लगाएंगे। कुछ कह रहे हैं टाइमिंग का भी बड़ा इशू है, कभी कभी कुछ मार्केटिंग करने के लिए अभी हमने डिसाइड किया है कि अभी जस्ट बच्चों लोग के सामने ही डिसाइड हुआ है कि इनके जो रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे, रजिस्ट्रार रहेंगे, कुलपति सर रहेंगे, वार्डन्स रहेंगे, इनके साथ बैठ के डिस्कशन करेंगे, क्योंकि वो जो टाइमिंग है वो तो इनके फायदे के लिए होगा, इनके नुकसान के लिए तो हम करेंगे नहीं। तो इन्हीं लोग डिसाइड करेंगे कब आना है कब जाना है। कुछ और हॉस्टलों में भी इस तरह की कोई बात तो नहीं है कि उसका भी कोई विजिट आप? कल से हम लोग बॉयज हॉस्टल का भी देखेंगे, विजिट करेंगे, वहाँ पर भी कुछ समस्याएं होंगी उसको भी निराकरण करेंगे तत्काल। तो अभी तो आपको खुश हो जाना चाहिए, रजिस्ट्रार साहब ने देखा। सर वी आर वेरी हैप्पी, हम बहुत खुश हैं, सेटिस्फाइड है अभी जी। एटलीस्ट कोई आए तो सही, हमारे हॉस्टल में पहली बार विजिट करने आए 5 साल में ये पहले रजिस्ट्रार है जो अभी आए हैं और विजिट किए हैं यहाँ पर। कोई नहीं आया? समस्या तो सुने, अभी तक ऐसा कभी नहीं होता था कि समस्या भी कोई सुने हमारी। हाँ, और एटलीस्ट ये अश्योरेंस दे के गए हैं कि जल्दी से जल्दी एक्शन होगा, तो हम लोग बहुत सेटिस्फाइड हैं। कभी मतलब कोई ऐसा रजिस्ट्रार छोड़ दीजिए, कोई ऐसा व्यक्ति भी नहीं है कभी आप लोग? नहीं होता था, मतलब ऐसा होता था कि हम बताते थे बात, लेकिन बहुत ही पैसिव तरीके से सुन लेते थे और वो सब हाँ होगा बोल के इग्नोर हो जाती थी वो बातें। पहली बार ऐसा हुआ कि इतने सीरियसली सर आए हैं, देखें, एक हॉस्टल विजिट किए कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, और अश्योरेंस भी दिए कि होगी चीजें। इसका असर तो नहीं है हड़ताल जो कर दी है? डेफिनेटली है क्योंकि अगर ये नहीं होता तो शायद नहीं होते सर अभी यहाँ, तो अभी तक फेस करनी पड़ती। अगर ये नहीं होता तो फिर आगे भी हमको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अच्छा, पानी की समस्या हो गई, एक समस्या बता रहे थे कि टाइमिंग की समस्या है, दूसरी समस्या बता रहे थे कि जो है छत वगैरह, इसके अलावा और कोई मेजर समस्या है? इसके अलावा बाथरूम के गेट्स जो है वो अच्छे नहीं हैं। जैसे 3 बाथरूम है एक कॉरिडोर पे, तो उसमें से सिर्फ एक ही बाथरूम है जिसमें गेट लगे हुए, बाकी सारे टूटे हुए हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है सर, क्योंकि हमको जल्दी कॉलेज जाना रहता है और इतने सारे लोग को सिर्फ एक ही बाथरूम मिलेगा तो फिर वो बहुत मेजर प्रॉब्लम है, ऐसा बोल सकते हैं। नीचे वाले जो है उसके तो दोनों ही, नीचे वालों को उसमें ज्यादा प्रॉब्लम होती है। और पढ़ाई की क्या व्यवस्था, पढ़ाई कैसी है? सर पढ़ाई के लिए तो हमको लाइट की अभी थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, वो डिपार्टमेंट का हमारा काम है। उसके अलावा जैसे हमको लाइब्रेरी का कॉशन मनी में लाइब्रेरी कॉशन मनी वगैरह है, लेकिन हॉस्टल में हमारा लाइब्रेरी नहीं है सर, नहीं है। तो हम चाहते हैं कि अगर लाइब्रेरी हॉस्टल में थोड़ा बहुत बुक्स वगैरह मिल जाए तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए मौसम बदल रहा है आप लोगों के हड़ताल की वजह से। जी सर ऐसा बहुत ही तो शांत हो गया। यस सर, ऐसा पहली बार हुआ है कि गर्ल्स हॉस्टल के लोगों ने हड़ताल किया है, तो डेफिनेटली उसका रिजल्ट हमारे पक्ष में होगा, हम उम्मीद करते हैं ये। अच्छा, और क्या बेहतर किया जा सकता है, कोई सुझाव आप लोगों की?
लिया गया हो? सर हमारे तरफ से यही सुझाव है कि साफ सफाई अच्छी होनी चाहिए और जो सुविधाएं हमको चाहिए और जो हमारा हक है जिसके लिए हम पे भी करते हैं वो सारी चीज़ें हमको मिलनी चाहिए। कोई सुझाव है? उम्मीद करते हैं सब जो भी बोले वो सब हो जाएगा, बस यही। क्या सुझाव है? कुछ नहीं, यहाँ मिनी लाइब्रेरी बनना चाहिए हॉस्टल में ही? हाँ हॉस्टल में, क्योंकि ना यहाँ प्रोफेशनल में 2 ठो ऐसे हॉल्स हैं जहाँ ना नॉर्मल टेबल अरेंज करके ऐसा जगह बनाया जा सकता है, वहाँ सब एक साथ पढ़ेंगे तो हाँ वैसी स्टडी रूम। सर क्योंकि उसके जो फी होते हैं ना वो फी हमसे लिया जाता है बट उनका हमको बेनिफिट मिलता नहीं है। जो एटलीस्ट फी पे कर रहे हैं हमको उसका तो मिलना चाहिए ना, वो तो हमारा राइट है, फिर तो वो हमको नहीं मिलता, तो हमने उसके लिए भी बात की है। बट ठीक है, हमको बोला तो गया है कि 1 हफ्ते में हो जाएगा करके, विद इन अ वीक, तो हम लोग वेट कर सकते हैं अभी भी। हम लोग को सुबह भी जाने नहीं देते, इवन वॉक करने, बाहर के लोग हमारी यूनिवर्सिटी में आते हैं वॉक करने के लिए, लेकिन हम यहाँ के होके भी नहीं जा सकते। जो योगा की क्लासेस करते होंगे उनका क्या? नहीं सर, वो तो अपने एकेडमिक की वजह से है तो वो जा सकते हैं। अच्छा। लेकिन अगर हम अपने हेल्थ के लिए अगर जाना चाहते हैं तो हम नहीं जा सकते हैं। और अंदर ऐसी व्यवस्था? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर बारिश हो जाएगा तो वहाँ पर से सांप बिच्छू निकलते हैं करके हमको मना कर दिया जाता है कि अंधेरे में मत चलो, पैर उठा करके बैठो वहाँ पर पे, तो इस तरीके की हमारे पे बहुत पाबंदी है। फिर बैठो ही मत, अपने रूम में जाओ। और इस तरह से आज जैसे खुलकर मौसम का आनंद ले रहे हैं, ऐसा नहीं है? नहीं, अपने रूम में बैठना है, वहीं से देखना है खिड़की से। अगर वहाँ से पॉसिबल है तो वहीं से आनंद लीजिए आप अपने रूम का ये मौसम का। अच्छा, ये बता रहे थे कि टीवी भी जो है अभी बिगड़ा हुआ है काफी। बिगड़ा हुआ है, उसमें रिचार्ज नहीं करवाया जाता है। अब हमको नहीं पता कि अब उधर से फंडिंग आती है कि नहीं है, कि ये लोग फंडिंग रोक देते हैं, अब वो तो यही लोग ही जानेंगे, लेकिन नहीं चलता है वो। और उनके लिए अगर हम चीजें बोलेंगे भी तो हमको ऑप्शन पे दिया जाता है कि अगर जैसे कि हमको न्यूज़पेपर मंगवाना है तो या तो इंग्लिश एडिशन पे आएगा या तो हिंदी एडिशन पे आएगा, जबकि बच्चे यहाँ पर पे दोनों लैंग्वेज में बच्चे यहाँ पर पे अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। तो इस तरीके के हमारे पास में ऑप्शन रखे जाते हैं, फिर उसके बाद में आप अपनी चीजों के लिए लड़ोगे, बिना लड़े यहाँ पर पे आपको कोई चीज मिलेगा नहीं। अगर हम लोग कुछ बोलने जाते हैं, वो लोग बोलते हैं आपको कितने साल ही रहना है, 1 साल ही तो रहना, उसके बाद तो आपका हो जाएगा, फिर बोलो ही मत, मतलब एडजस्ट कर लो, पढ़िए और निकलिए। पढ़िए और निकलिए। और सबसे गंदा शादी कर लो या फिर फैसिलिटी चाहिए तो। हाँ, अगर ऐसा कहा जाता है। मैम बोलिए, रागनी मैम, फैसिलिटी चाहिए तो शादी कर लीजिए। और ये सब सारी चीजें तो है आपके अभिभावकों को पता चलता होगा, परिवार के लोग, आज तो पता ही चल गया होगा, हड़ताल कर दी। जी हाँ, पता चल जाता है, वो लोग डर जाते हैं ऐसी हॉस्टल में कैसे रह रहे हो करके, लाइक सीलिंग गिर रहा है वाला। ये भी बताओ ना, लॉकडाउन में तो सब अपना रहते हैं, हाँ, और वहाँ खर्चा ज्यादा हो रहा है, आपको यहाँ फैसिलिटी चाहिए, लेकिन बताया इस बार कि अच्छा, ये तो बोले नहीं पिताजी जो है, अरे कहा तुम लोग जो है हड़ताल के चक्कर में जा रहे हो? सर पहली बार किए हैं अपने लिए हड़ताल, जब चीजें ना पानी सर से ऊपर चला गया तब हम लोगों ने हड़ताल किया है। हम लोगों ने इससे 5 साल तक, मैं 5 साल हो गए, मेरा 5th ईयर है, अभी तक के ऐसा कुछ नहीं किया था हमने। जब चीजें बहुत बढ़ गई हैं तभी उनके पास में ये चीज के लिए हमने कदम उठाया है। कोई डिमांड नहीं किया है, अननेसेसरी है, जो नेसेसरी है वही। पानी नहीं आ रहा है सर, बिना पानी कैसे रहेंगे? बोल दिया रजिस्ट्रार ने आ जाए विदिन अ वीक, पर देखते हैं कब आते हैं। यहाँ ठीक है, सुबह वॉशरूम में भी पानी नहीं आता। और मैम आप सबके साथ है सहयोग? नहीं, वो है, वो सपोर्टिव रहते हैं, बट वो फाइल कहाँ अटक गया, वो ये अथॉरिटी के पास में इसका आंसर है। ये अथॉरिटी के पास इनका आंसर की फाइल अटक कहाँ पे रही है हमको तो नहीं पता। हमको बोल दिया जाता है, हमने एप्लीकेशन दे दिया करके, तो हम चुप बैठ जाते हैं वहाँ पर कि ठीक है, कर रहे हैं सब अपने। पूरा मसला जो है यहाँ तो है सिस्टम का मसला। जी सर, इससे पहले भी जब छत गिरी बाथरूम्स की और कमरे की, तो हम लोगों ने एप्लीकेशन दिया था, पर उसके आगे हमको इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला, तो उसके बारे में भी हम लोग को पता होना चाहिए। तो ये सब डिमांड रखी गई है आज। अभी आप लोग कितना वक्त है हॉस्टल में? मेरा 1 मंथ बस बचा हुआ है, उसके बाद मैं चली जाऊंगी। तो अभी अच्छा दे के जाइएगा। हाँ, ये दे रहे हैं मैम हम लोग। यस मैम, रिटर्न में एप्लीकेशन देखिए मैम तो पूरा सहयोग करने में लगी है। नहीं, वो है, वो सपोर्टिव हैं, हमने कभी डाउट नहीं किया, वो वाकई सपोर्टिव हैं, लेकिन चीजें नहीं होती है ना, तभी तकलीफों की वजह से हमको ये कदम उठाना पड़ गया, सिर्फ यही कारण है। तो अब मैं जो है आखिरी, अब इंतजार करेंगे हफ्ते भर का? करेंगे, 1 हफ्ते का तो करेंगे।
हफ्ते भर का इंतजार है। हाँ, सिर्फ एक हफ्ते का करेंगे, इंतजार कर लेते हैं एटलीस्ट 1 वीक। फिर अगर नहीं होता है तो ये जो हम लोगों को अभी ये टीजर था, फिर उसके बाद में तो दिखने को ये टीजर था, फिर उसके बाद मूवी दिख जाएगा। पुष्पा वाली स्टाइल में झुकेगा नहीं, झुकेगा नहीं, क्योंकि सर हमारा तो ये लास्ट है, लेकिन जो बच्चे आएंगे एटलीस्ट उनको तो फैसिलिटी मिलनी चाहिए ना। जान का खतरा हो जाता है अगर बिल्डिंग वगैरह गिर जाएंगी तो। ये सारी दिक्कतें हैं, तो लड़ना तो बनेगा ही बनता है करके यहाँ पर पे, तो बस इसीलिए लड़ा जा रहा है यहाँ पर पे, और कोई बात नहीं है। और बाकी सारी हॉस्टल से परे सारी व्यवस्थाएं ठीक है सर? बहुत सारी समस्याएं तो है सर, व्यवस्था था करके ही तो ये हड़ताल किया गया जब है। अगर हॉस्टल से बाहर ठीक है चीजें, सिस्टम जैसे फाइल ले तो वही है। हाँ, बाकी में तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, और फिर डिपार्टमेंट के भी अपने अपने कुछ दिक्कतें हैं, लेकिन ठीक है, वहाँ पे पढ़ने जाते हैं, चुपचाप से आ जाते हैं। वहाँ पे ज्यादा दूर तो वहाँ रुकना नहीं है करके वहाँ इश्यू नहीं होता। यहाँ ओवरनाइट रुकना रहता है, तो कभी भी कुछ भी हो सकता है ना। इस कारण के डर की वजह से सिर्फ हम लोग ये सारी चीजें कर रहे हैं। छत गिर रहे हैं सर, उससे बुरा और क्या हो सकता है। छत गिर रहे हैं वहाँ पे। किसी को चोट नहीं आई अभी तक? नहीं, अभी तक के तो नहीं आए, लेकिन खुदा न खास्ता कभी किसी को कुछ हो गया, क्योंकि अभी बरसात होने वाली तो, और उसमें ज्यादा प्रॉब्लम रहेगा। बरसात में और ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है सर। हाँ सर, हाँ सर, यहाँ पे पूरा पानी भर जाता है, पानी भर बारिश में। और फिर उस पे जो काई वाई वगैरह जो रहेगा वो आएगा। मेरी स्कूटी में तो मैं खुद गिर चुकी हूँ इस पे। हाँ, तो हो चुका है, स्लिप होता है यहाँ पर पे एक्चुअली। और ये जो पाथवे बना हुआ है ना सारे हॉस्टल्स में जाने के लिए, वहाँ पे सारे पे काई जम जाता है, वहाँ पर पे पूरा फिसल जाता है इंसान। और खाना है वो एक मेस से दूसरे मेस में ऐसे ट्रांसफर होता है, तो अगर कोई खाना नहीं ले पाए तो वो बच्चों को आना पड़ता है इधर पे। और फिर लाइट नहीं है, तो फिर लाइट की वजह से भी बच्चे आ रहे हैं अपने टॉर्च फ्लैश लाइट जिसकी भी हेल्प से आ सकते हैं, उससे आते हैं ट्रैवल करते हुए, कैसे भी चलते हुए। इस तरीके की दिक्कतें हैं। और टाइमिंग जैसे नहीं बढ़ा रहे तो या फिर स्टेशनरी शॉप खोल दो यहाँ। अंदर में कैंटीन स्टेशनरी की शॉप ये सब खोल देना चाहिए। तो मैस कहाँ पे है, खाना कहाँ पे है? किचन है, अंदर है, किचन है उसके लिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है अभी। उसमें कोई दिक्कत लेकिन फिर उसके लिए भी एक अलग डिपार्टमेंट है, तो आज उनसे भी बैठक करके बात कर ही लेंगे। वहाँ भी है, वहाँ कुछ समस्या है? बिल्कुल है दिक्कत, समस्या है उसमें भी दिक्कतें हैं। तो सबके अब अपने अपने डिपार्टमेंट है, तो वो डिपार्टमेंट के हिसाब से उन्होंने मतलब लाइफ का प्रॉब्लम हो गया लग रहा है। और अगर हॉस्टल में खाने का मन नहीं है तो हम बाहर से कुछ मंगा भी नहीं सकते, जोमेटो स्विगी कुछ नहीं कर सकते। नहीं, वो मंगा सकते हैं, लेकिन एक लिमिटेड यानी कि 6 बजे तक के, तो 6 बजे तक ही मंगाया जा सकता है। तो काले के जरिए मैं दिखा रहा हूँ कि कन्या छात्रावास का हाल क्या है। यहाँ के जो छात्राएं हैं वो किस तरह से तमाम समस्याओं से जूझ रही हैं, परेशानियाँ उनको हो रही है, और समाधान कैसे निकले इस पर बातचीत भी मैं कर रहा हूँ। अंतिम सवाल मैं लेता हूँ, एक जो बात अभी कह रहे थे कि टाइम जो है, खाने का टाइम जो है वो 6 बजे के बाद आप दूसरा कुछ नहीं मंगा सकते हैं। सर जैसे 6 बजे तक तो मंगा सकते हैं, लेकिन 6 बजे के बाद अगर आता है तो फिर वो एक्सेप्ट नहीं है यहाँ। एक्सेप्ट नहीं है? यस सर, कैंसिल करना पड़ेगा ऑर्डर। 1 मिनट भी एक्स्ट्रा हुआ तो 6 बजे से 1 मिनट भी एक्स्ट्रा हुआ तो ना जाने देंगे ना बाहर से कुछ खाना अंदर आएगा। नहीं तो कोई और रख ले उसको, जो है ऐसा नहीं, ऐसा भी नहीं है। उसको पूरी सैंपल चेक करना पड़ेगा क्या? ये तो खाना खाने के बाद पता चलेगा, उसी के बाद तो हम लोग मंगाएंगे जोमेटो से, अगर खाने का मन नहीं है तो। खाने का मन नहीं है तो ये कन्या छात्रावास का हाल। अब देखिए इस हाल का जो है, जो समाधान, यहाँ की जो समस्या है उसका किस रूप में होगा, इसे देखना होगा। हड़ताल के बाद जो है रजिस्ट्रार जरूर पहुँचे यहाँ पे इन छात्राओं के बीच में, उनकी बातों को सुनने, उनकी समस्याओं को देखने और हॉस्टल का निरीक्षण करने के लिए कि वाकई में जो चीज़ें बताई जा रही है वो सही है या नहीं है। तो ये तो स्वीकार कर लिया है विश्वविद्यालय प्रशासन ने कि हॉस्टल की स्थिति अच्छी नहीं है और इसे जल्द से जल्द सुधारा जाएगा, ये उन्होंने आश्वासन दिया है। लेकिन छात्राओं की परेशानी ये है कि बार बार जो है कागज़ों में कार्रवाई होती है, लेकिन होता कुछ है नहीं, सिस्टम में जाके मसला फंस जाता है। सहयोग करने के लिए जो शिक्षक हैं, जो यहाँ के टीचर हैं, वो तो रहते हैं, लेकिन वो भी ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते हैं। अब छात्राएं जो है पहली बार खुलकर इस तरह से मीडिया के सामने आई हैं। अब इनकी समस्याओं पे वाकई में कितनी जल्दी और किस तरह से समाधान होता है ये देखना होगा। आज के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए News 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। धन्यवाद।